कभी आपको ऐसे लगा कि आप महफिल में बैठे हुए हैं, दोस्तों के दरमियान हैं, आप बाहर से तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से आप खालीपन महसूस कर रहे हैं, जहां आसपास सब कुछ अच्छा हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग धीरे से आपको कहता है कि अब इस जिंदगी में मजा बाकी नहीं रहा। याद रखिए, ये एक वीकनेस नहीं है, बल्कि आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको बचा रहा है। याद रखिए, ये डिप्रेशन की बीमारी में ऐसा होता है। और कभी कभी डिप्रेशन सिर्फ उदासी, रोने से शुरू नहीं होती, और तब शुरू होती है जब दिमाग आपके जज्बात के सिग्नल को कमज़ोर और ख़त्म कर देता है। आपको ना खुशी महसूस होती है ना दुख। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि डिप्रेशन की वजह से दिमाग में मनफी सोच भरी होती है, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाए और अपने दिमाग को मुकम्मल सुकून की तरफ लाया जाए, और कैसे इलाज सिर्फ दवाई से नहीं बल्कि समझने से शुरू होती है, वो भी आपके अपने दिमाग को। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है और मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। और मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि डिप्रेशन का मतलब ये कि सिर्फ दुखी रहना, लेकिन ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें आपका दिमाग, आपका मिजाज और आपकी बॉडी सारे स्लो डाउन हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिप्रेशन की बीमारी असल में है क्या, उसकी अलामात कैसे जाहिर होती हैं। हम ये भी समझेंगे कि डिप्रेसिव मूड और डिप्रेशन की बीमारी में फ़र्क क्या है, और अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप इस अंधेरे से बाहर कैसे आ सकते हो। कुछ ऐसी आदतें जो कि रोज़ाना और लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी की जा सकती हैं, जो कि आपके दिमाग को मज़ीद पॉजिटिव और सेहतमंद बना सकती हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि डिप्रेशन से बाहर निकलने का पहला स्टेप ये नहीं कि आप उससे लड़ो, बल्कि उसे समझो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डिप्रेसिव इलनेस एक ऐसी बीमारी है जो कि दिमाग में मौजूद केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है। इन केमिकल्स का तो आपने बार बार नाम सुना होगा, जिसे डोपामीन और सेरोटोनिन कहते हैं, और इसकी वजह से होता है आपके जज्बात का शटडाउन। याद रखिए कि सिर्फ ये नहीं कि आप उदास रहें और आप कहें कि मुझे डिप्रेशन की बीमारी है, बल्कि उसके साथ साथ चंद और अलामात हैं जो कि कम से कम 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा रहें। डिप्रेशन में ये भी ज़रूरी है कि आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट ना हो जिन एक्टिविटीज़ में पहले आपको मज़ा आता था, जिसे एनहेडोनिया कहते हैं। उसके साथ साथ आपके बॉडी में काफ़ी जगहों पे दर्द हो रहा हो और उस दर्द का कोई मेडिकल कॉज ना मिल रहा हो। डिप्रेशन के मरीजों में ये भी देखा गया है कि वो जल्दी थक जाते हैं और उन्हें बर्नआउट बहुत आसानी से होता है। नींद की कमी, भूख की कमी भी हो सकती है, और उसके साथ साथ दिमाग में मनफी सोचें आती हैं, जिसमें पछतावा, बेबसी, अपने आप को कमतर समझना, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बिगाड़, और उसके साथ ज़िंदगी से ना उम्मीद होना, ये समझना कि इस ज़िंदगी से मौत बेहतर है, और उसके साथ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के ख्यालात और उसकी प्लान बनाना, और सबसे बढ़ के ये कि अब मैं बेहतर नहीं हो सकता। याद रखिए, ये कोई पर्सनैलिटी की वीकनेस नहीं बल्कि एक बीमारी है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। लेकिन याद रखिए कि सब दुखी लोग डिप्रेशन की बीमारी का शिकार नहीं होते, और हर डिप्रेशन का मरीज़ दुखी नहीं होता। और इस बात को गौर से सुनना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे काफ़ी ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे डिप्रेशन है, लेकिन उन्हें डिप्रेशन नहीं, डिप्रेसिव मूड होता है। यानी कि उनका मिजाज उदास रहता है, 1 दिन 2 दिन, या हो सकता है कि शाम को थोड़ी दिन उदास रहे या दोपहर को उदास रहे, लेकिन जब भी उनको कोई खुशी वाली चीज़ मिले तो उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन डिप्रेशन की बीमारी में ऐसा नहीं होता। कम से कम 2 से 3 हफ्ते मरीज़ का मिजाज उदास रहता है और वो कहता है कि डॉक्टर साहब अंदर से मैं खाली हूँ। अगर हम डिप्रेशन की बीमारी के बारे में बात करें तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ये जेनेटिकली ख़ानदानों में भी ट्रैवल कर सकती है, और बार बार इंसान को स्ट्रेस मिले उससे भी आ सकता है। लेकिन डिप्रेसिव मूड किसी स्ट्रेस या किसी एक रीसेंट इवेंट की वजह से हो सकता है, और अगर वो स्ट्रेस या इवेंट चला जाए तो मिजाज में बेहतरी आती है। देखा ये गया कि इंसान का मूड डिप्रेस्ड है तो अपनी ज़िंदगी के बाकी मामलात उनको संभाल रहा होता है, ऑफिस के, घर के और स्कूल के। लेकिन वो बंदा जिसको डिप्रेशन की बीमारी होती है, उनका ज़िंदगी के दीगर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट और दिलचस्पी ख़त्म होती है, उसकी बॉडी में एनर्जी ख़त्म होती है, वो जल्दी थक जाता है, और उसके साथ साथ देखा गया कि सिवियर डिप्रेशन के लोग अपनी ज़िंदगी में लेस प्रोडक्टिव होते हैं, उनके रिश्ते भी ख़राब होते हैं, और उसके साथ साथ उनकी याददाश्त में भी ख़राबी आती है। वो लोग जिनका आर्जी तौर पे मिजाज उदास रहता है, उनकी नींद और उनकी खुराक नॉर्मल रहती है, लेकिन जिसको डिप्रेशन की बीमारी हो उनकी नींद भी ख़राब होती है, वो भी कम होती है, और खुराक में कमी आती है, जिसकी वजह से ये देखा गया कि उनके वज़न में वाज़े कमी होती है। वो शख्स जिसको सिर्फ डिप्रेसिव मूड होता है, 1 घंटा 2 घंटा या 2-3 दिन से अगर उसको कोई दोस्त मोटिवेट करे या वो अपनी जगह बदल दे या टाइम आउट ले ले तो उसका मिजाज नॉर्मल हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन के मरीजों में ऐसा हरगिज़ नहीं देखा गया। लोग उनको मोटिवेट भी करेंगे, ये भी कहेंगे तुम्हें किस चीज़ की कमी है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, और
हो सकता है कि वो उनकी जगह भी तब्दील कर लें, उन्हें किसी और शहर में ले जाएं, तब भी उनका डिप्रेशन ठीक नहीं होता। अगर इसे मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो वो बंदा जिसका चंद घंटों या चंद दिनों से मिजाज उदास है, उसे ब्रेक चाहिए होता है, लेकिन जिसको डिप्रेशन की बीमारी है उसे मदद की ज़रूरत होती है, और ये मदद आती है थेरेपी और दवाइयों की सूरत में, वरना उसका डिप्रेशन मज़ीद गहरा और ख़राब हो सकता है। तहकीक ने साबित किया है कि डिप्रेशन अगर उसका इलाज ना हो और ये ज़्यादा ख़राब हो तो आपके दिमाग के स्ट्रक्चर को मुतासर कर सकता है। आपके दिमाग का फ्रंटल हिस्सा, जिसे फ्रंटल लोब कहते हैं, ये आपकी डिसीजन पावर के लिए, आपकी फोकस कंसंट्रेशन के लिए ज़रूरी है। और हिप्पोकैम्पस जो कि दिमाग के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन है, वो याददाश्त को स्टोर करता है। डिप्रेशन की बीमारी में दोनों में कमज़ोरी आती है, इनका सर्किट स्लो हो जाता है, इस वजह से आपकी याददाश्त भी ख़राब हो सकती है। और अगर डिप्रेशन को टाइम पर ठीक ना किया गया तो इंसान के अंदर ज़िंदगी ख़त्म करने की सोचें आती हैं, वो प्लान करता है, अपने साथ चीज़ें जमा करता है और एक दिन आता है कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुका है। ये आप सब लोगों ने सोशल मीडिया और मीडिया पे इसको देख लिया है। तो इन्हें कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप अंदर से टूटे नहीं, लेकिन आप अंदर से रुक गए हो। तो कैसे इसका इलाज किया जाए? दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी बीमारी, अपनी अलामात को समझने की ज़रूरत है। जैसे ही आपको पता लगे कि आपको डिप्रेशन की बीमारी है या कोई कहे कि जाओ मदद लो, तो आपको चाहिए कि अपने करीबी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करें और उससे अपनी असेसमेंट करवाएं। जब वो आपकी असेसमेंट करेगा और उसके मुताबिक भी आप डिप्रेशन की बीमारी से मुतासिर हो, तो इसके लिए आती हैं दो किस्म की इलाज। एक होती है टॉक थेरेपी, जिसे हम साइकोथेरेपी या CBT कहते हैं, लेकिन अगर आप उससे भी बेहतर नहीं होते तो फिर दवाई की ज़रूरत है। दवाइयों में आती हैं एंटी डिप्रेसेंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जिसमें SSRI शामिल है। मैंने अपने चैनल पर इसकी काफ़ी तफसीली वीडियो बनाई हुई है, और वो दवाइयाँ शुरू करना फिर लाजम है, क्योंकि ये न सिर्फ आपके डिप्रेशन को ठीक करेगी, आपके मिजाज को ठीक करेगी, बल्कि आपके दिमाग में होने वाले जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उनको भी बेहतर करेगी। लेकिन याद रखिए कि डिप्रेशन की दवाई कम से कम 10 से 14 दिन बाद असर करती है, और इसका एक कोर्स होता है, और कम से कम आपने 6 से 8 महीने अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ये दवाई लेनी होती है। दोस्तों, एंटी डिप्रेसेंट्स और डिप्रेशन की दवाइयों को लेके सोसाइटी में, आवाम में काफ़ी मनफी तासर पाया जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट्स पे कोई वीडियो बनाऊं, तो नीचे मुझे लिंक में एंटी डिप्रेसेंट ज़रूर कमेंट करना। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाओ, एक्सरसाइज करो, 8 घंटे की नींद दो, हेल्दी खुराक करो, और उसके साथ साथ जर्नलिंग करो। उन लोगों से भी मिलो जिन्हें डिप्रेशन की बीमारी है, क्योंकि उनसे भी काफ़ी सहारा मिलता है। और सबसे बढ़ के ये कि अपनी डिजिटल डिवाइसेस जिसमें मोबाइल, लैपटॉप शामिल है, उनका यूज़ कम करो, क्योंकि उससे निकलने वाली लाइट आपके दिमाग के अंदर प्रोड्यूस होने वाला मेलाटोनिन को कम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपकी नींद ख़राब होती है और आपके मिजाज में भी चिड़चिड़ापन आता है। दोस्तों, याद रखिए, मदद आपका इंतज़ार करिए, लेकिन उससे पहले आपकी अलामात क्या हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको भी लगता है कि ये अलामात आप में या आपके किसी दोस्त में हैं, तो हमारी ये वाली वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डिप्रेशन के लिए टॉक थेरेपी, जिसे हम CBT भी कहते हैं, ये उस वीडियो का लिंक और थंबनेल है, इसे भी ज़रूर देखना, आपको फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं, आपको मेंटल हेल्थ अवेयर बनाऊं। हमारे इस चैनल को, वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।